Hi everyone, welcome back to the day 3 of our Dubai trip. So I'm so excited to share कि हमने अबू धाबी में तो बहुत मज़े किए and so the thing is basically most of the people who go to Abu Dhabi or they come for Dubai trip वो क्या करते हैं कि या तो वो डायरेक्टली दुबई आ जाते हैं and then they go to one day trip to Abu Dhabi and then they cover the famous attractions over there in a day and then they come back. So what we decided to do is because हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो हमारे लिए जो मेजर पॉइंट्स थे कवर करने के वो जो हमारे थीम पार्क्स हैं वो थे. So we decided to go to Abu Dhabi first and then cover those attractions and then come back to Dubai. So we planned a lot. So what happened? We went to the Grand Mosque, we went to the Wonder Bros, and then पूरा दिन खत्म हो गया. For the next day, we planned that in the morning we will, have the breakfast and then we'll come to Dubai and see couple of attractions here. तो वो हमारा as per plan नहीं हुआ again because we are traveling with kids. So सब चीज़ें as per plan आपकी नहीं जाती हैं, बच्चे cranky हो जाते हैं. जहाँ पर आपने anticipate किया है कि आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे वहाँ पे आपके 6 घंटे लग जाते हैं. और one important thing about here in UAE cities is basically यहाँ पर 5:30-6 बजे के आसपास में sunset हो जाता है और most of the attractions are closed by 6:30 or 7 o'clock. So you have nothing to do after that. So that is one thing. और सब चीज़ें थोड़ी दूर दूर होती हैं तो अगर आपके पास में अपनी पर्सनल टैक्सी नहीं है या पर्सनल कार नहीं है, इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट और करीम और ऊबर, तो आपको थोड़ा बहुत वेट टाइम भी इंक्लूड करके चलना चाहिए अपने टाइमिंग अपने लिए है उसमें. समथिंग दैट वी डिड नॉट रियली लुक इनटू. तो हमारा वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम गया. उसकी वजह से व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि हम लोगों का जो प्लान था फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम जाने का ऑन द डे 2 वो हमारा नहीं हो पाया. सो वी बॉट द टिकट्स 1 month बैक और वो बहुत मुश्किल से हमें मिली थी और वो हम नहीं जा पाए. सो टुडे वी आर हियर इन दुबई. मैंने कल का व्लॉग शूट नहीं किया बिकॉज वी वर एब्सोल्युटली बुरी तरह से टायर्ड. बच्चे बहुत ज़्यादा थक गए थे. सो व्हाट वी डिड वाज वी केम फ्रॉम अबू धाबी इन द नाइट आफ्टर दी सी वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. हमने सोचा था ब्रेकफास्ट करके जाएंगे. रीच्ड हियर एट अराउंड 8:30, चेक्ड इन टू द होटल. और यहाँ बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी. दिस इज़ द होटल दैट वी आर स्टेइंग हियर फॉर द 3 days. अमेजिंग प्रॉपर्टी. व्यू बहुत प्यारा है. और एक्चुअली यहाँ पर हम कल आए और आने के बाद में वी थॉट कि अभी क्या करें. तो आते हुए हमें ड्राइवर ने बताया कि अभी दुबई मॉल ओपन होगा एंड यू कैन गो एंड एंजॉय दी फाउंटेन शो. कि वहाँ पर एक बच्चों के लिए, इफ़ यू डोंट नो, बड़े बच्चों के लिए वहाँ पे वो उनको मरमेड एंड पायरेट्स बनाते हैं. बॉयज़ को पायरेट्स बनाते हैं, गर्ल्स को मरमेड बनाते हैं. दे गिव देम दी होल कॉस्ट्यूम, मेकअप, हेयर एंड एवरीथिंग. और उसके बाद में वहाँ पे जो उनकी एक्वेरियम में मरमेड होती हैं उनके साथ में उनकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होती हैं. सो इट इज़ द ड्रेसअप एंड दी फोटोज़. तो उसके लिए दे चार्ज अराउंड 400 dirhams. दैट इज़ द स्टार्टिंग प्राइस अप टू 800 dirhams फॉर द प्रीमियम पैकेज. सो दीज आर द प्राइजेस. बट आई हैव कलेक्टेड द ब्रोशर हियर. आई एम गोना पुट अ पिक्चर हियर तो आप वो देख सकते हैं. सो व्हाट हैपेंड ऑन दैट एज वेल. उसमें भी बहुत मज़ेदार चीज़ हमारे साथ ये हुई कि हम वहाँ पे पहुँचे. वी रीच टू दुबई मॉल अराउंड 9:30. और एक और रीज़न था कि जब हम वापस में आ रहे थे सो दुबई में ऑलमोस्ट जिन भी रोड्स पे आप दुबई डाउनटाउन में आप जिस भी रोड पे घूम रहे होगे ना, यू विल बी एबल टू सी बुर्ज खलीफा दूर से ही. तो वो देखकर ना अगर आप नहीं गए हो तो आपको लगेगा कि यार चलो आगे एक बार देख लेते हैं. एंड देन वी गॉट टू नो कि यार इट इज़ फ्राइडे इवनिंग. सो दुबई मॉल 1 बजे तक ओपन रहेगा. सो वी थॉट कि चलो लेट्स गो. अगर दुबई मॉल आप जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास में 5-6 घंटे का ज़्यादा सारा टाइम हो और बच्चों के साथ जा रहे हो तब तो हो. और स्ट्रोलर आप डेफिनेटली लेकर जाएं बिकॉज वी चेक डेट मैनी काउंटर्स ओवर देयर. जो हमारे सर्विस डेस्क काउंटर्स रहते हैं वहाँ पर चेक किया. सो देयर वाज नो स्ट्रोलर अवेलेबल. सारे बुक थे और आई थिंक कुछ चार्जेबल भी है वो. तो दूसरी चीज़ ये है कि आप एंटर करते ही ना वहाँ पे वो ब्रोशर ले लें जिससे आपको ना मैप का पता लग जाए. या फिर दुबई मॉल के ना ऐप है. सो ऐप पर आप चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है. यू कैन एक्चुअली पुट 2 locations लाइक द पॉइंट दैट वेयर यू आर स्टैंडिंग. यू कैन पुट द स्टोर नेम एंड देन यू कैन पुट द डेस्टिनेशन एंड यू कैन जस्ट फाइंड द डायरेक्शन कि आपको किधर से किधर जाना है. सो वी वेंट देयर एंड लकीली हम जब वहाँ पहुँचे तो हमने लास्ट जो फाउंटेन शो था वो देखा एंड दैट वॉज absolutely mesmerizing. Like I have been waiting for years in my life कि भाई एक बार फाउंटेन शो जो इतने टाइम से यूट्यूब वीडियोस पे देख रहे थे, इतने टाइम से टीवी पर देख रहे थे, वो इतना सुंदर होता है. इट इज़ सो ग्रैंड. इट इज़ ऑन अनदर लेवल. आई कांट टेल यू. और उस फाउंटेन शो के जस्ट पीछे लकीली द स्पॉट दैट वी गॉट टू स्टैंड ओवर देयर, फाउंटेन शो के जस्ट पीछे बुर्ज खलीफा.
सो द लाइट शो होता है बुर्ज खलीफा पर, वो हो रहा था। जो MR बिल्डर है उनका MR करके लाइट आ रहा था, एंड देन उसके जो सामने फाउंटेन शो हो रहा था, देयर वर सो मेनी कलर्स एंड द म्यूजिक एंड एवरीथिंग, इट वाज ग्रैंड टू अनदर लेवल एंड वी रियली लव्ड इट। देयर इज़ वन मोर टिप दैट आई वांट टू गिव यू। हमने पहले सोचा था कि जो फाउंटेन व्यू रेस्टोरेंट से वहाँ पर टेबल बुक कर लें। सो अच्छा रहा कि हमने नहीं की एक्स्ट्रा पैसे देकर, बिकॉज कल जब हम वहाँ पर पहुँचे रात में तो हमने देखा कि जो भी रेस्टोरेंट्स फाउंटेन व्यू या बुर्ज खलीफा व्यू वाले हैं वहाँ पे पीपल मस्ट हैव पेड सम एक्स्ट्रा मनी टू गेट दोज टेबल्स। उनके सामने जो रेलिंग्स हैं बेसिकली, जो हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए हैं, तो बेसिकली अगर आप टेबल लेकर भी बैठे हैं ना तो आपको फाउंटेन देखने के लिए खड़ा होना पड़ेगा या फिर उस रेलिंग के पास में आना पड़ेगा, बिकॉज वो सारा व्यू ब्लॉक कर रहे थे। वो लोग जो उस रेलिंग के पास खड़े थे वो पूरा व्यू ब्लॉक कर देते हैं। एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर डे, सो वी हैड आवर ब्रेकफास्ट। It is very very sunny. I'll show you my room. I'll show you how it is, the view. So this is the view from my room. So it is kind of a Dubai frame view. आप इस साइड देख सकते हो, एक साइड में there are all buildings and you know high rise buildings, and the other side of my view is having all the old Dubai view. So it is kind of a Dubai frame sort of thing from my window. ये हम डाउनटाउन में ही हैं, very near to the Museum of Future. I'll share all the details of the itinerary that we have planned. और हमने क्यों ये होटल सेलेक्ट किया, आपको ये होटल क्यों सेलेक्ट करना चाहिए, I'm going to share all the details in the next video. But for today the plan is to right now go to Museum of Future. हम उनको थोड़ा सा बेग करने वाले हैं कि प्लीज़ येस्टरडे वी मिस्ड आवर स्लॉट, कैन यू अकोमोडेट अस टुडे। तो हम अगर हमें वहाँ चांस मिल जाता है तो वेल एंड गुड, फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर नहीं मिलता है सो वी विल सी व्हाट वी नीड टू डू। और उसके बाद में फॉर टुडेज प्लान, इनिशियल प्लान वाज टू गो टू मिरेकल गार्डन। तो हम मिरेकल गार्डन जाएंगे और वहाँ पर कुछ अच्छी फ़ोटोज़ कराएंगे। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ मिरेकल गार्डन, वहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें, क्या चीज़ें करके आपका ट्रिप और बेटर हो सकता है इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स। आई एम गोना स्टार्ट माई डे टुडे एंड आई एम गोना टेक यू अलॉन्ग to all these destinations and stay tuned. And if you have not subscribed to my channel, do subscribe, because that's going to be a lot of helpful and relatable content for you. And specifically if you are someone who likes traveling and traveling with kids, do not want to abandon your family at home, and how to make the traveling with kids a little bit easy and fun. So I'm going to see you around. Bye. हाय गाइस, सो अपडेट फ्रॉम म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। जैसा कि मैंने बताया था, वी हैड टिकट्स बुक फॉर येस्टरडे। बहुत मेहनत करके हमें वो ऑलरेडी टिकट्स मिली थी, बट वी गॉट लेट कमिंग फ्रॉम अबू धाबी टू दुबई, सो वी मिस्ड इट। और अभी हम सैडली हमारे पास में सिर्फ लॉबी एक्सेस था म्यूजियम ऑफ फ्यूचर का, एंड देन वी कैन नॉट गो टू अबव फ्लोर्स। और बस with all the disappointments and heavy heart we are leaving and going to the next destination and hope कि वो अच्छी हो and वहाँ टाइम से हम पहुँच जाएं, because बच्चों के साथ में there are delays, there are some changes in the plan here and there, so I'm just trying to be not to be disheartened and be happy in what we have left. So yeah, let's see, stay tuned. Hi guys, so we have reached to the beautiful Miracle Garden. तो Miracle ही है, इतने सारे flowers, that too in Dubai. I mean कुछ तो Miracle करके इन्होंने इतनी greenery एक जगह पर की है, because it's all buildings, it's all, the infra is all concrete buildings, most of the things that we have seen. तो ये देख के काफ़ी आँखों को सुकून मिल रहा है, बहुत सारी greenery है, there is a lot of greenery. So stay along, आपको दिखाते हैं यहाँ पर और आगे क्या क्या है।